अमेरिकन का यह मानना है कि अमेरिकन लॉ दुनिया भर में चलता है। ये यानी कि फ्लैग किसी और देश का फ्लाई कर रहे हैं लेकिन ये है रशियन, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन। ये समझ रहा है कि इसने बहुत बड़ा मार्का मार दिया वेनेजुएला में। रशियंस पक्का रिस्पॉन्ड करेंगे, आप देख लेना, दे विल नॉट लेट इट स्लाइड। ओपनली बोल चुका है कि ये पोलैंड जो है ये यूक्रेन को वेपन सप्लाई क्यों कर रहा है। इन्होंने बोला कि वेनेजुएला का तेल नहीं खरीद सकते, अब जो खरीद रहा है खासतौर से रशियन शिप्स को अटैक करा जा रहा है। एम्पल एंड ट्रू रिस्पॉन्स क्या होगा, वो ये होगा कि कोई भी अमेरिकन शिप हमें दिखाई दे, हम उसको उड़ा दें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। एक बहुत खतरनाक चीज हो रही है दोस्तों दुनिया में, और ये हो रही है कि अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भेज के, चाहे कोस्ट गार्ड हो चाहे नेवी हो, रशियन शिप्स पकड़ने शुरू कर दिए हैं। इनका यह कहना है कि रशियन शिप्स अवैध तरीके से वेनेजुएला और जगह से तेल ले जा रहे हैं, जो कि गलत है, यानी कि दे आर इन डिफायंस ऑफ यूएस सैंक्शंस। वहां पे रूस कह रहा है कि हम इसका पक्का जवाब देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका गुंडागर्दी करे, हमारे जहाजों के ऊपर कब्जा करे और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये सारी की सारी जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसको समझाने के लिए बेहतर और समझने के लिए बेहतर, ये बहुत जरूरी है कि आप ये मैगजीन पढ़ें। इसका नाम है द चाणक्य डायरीज। ये मैंने मैगजीन निकाली है, इसका 3रा एडिशन है, और जैसे आप देख सकते हैं यहां पे कई सारी चीजें हैं भाई ऑयल के बारे में। ऑयल हमारे लिए जरूरी क्यों है, जो टॉपिक आज हमारा है, तो ऑयल हमारे लिए क्यों जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ऑपरेशन सिंदूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर। लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन का पूरा इंटरव्यू है जिसमें सर ने बताया है साफ तौर पे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचा गया। वो 2 हफ्ते का जो गैप था पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च के बीच का वक्त, उधर बातें क्या चल रही थी, कौन किससे मिल रहा था, किस तरीके से वो पूरी प्लानिंग की गई और कैसे एग्जीक्यूट करा गया, उसकी अंदर की कहानी है इस मैगजीन में। इसके अलावा कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप टेलीविजन पे तो देखते हैं, लेकिन आपको भीतरी जानकारी, डिटेल्ड जानकारी नहीं मिल पाती है। दोस्तों मैंने लिंक छोड़ दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और क्लिक करके अमेजॉन से अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। अल जजीरा का कहना है यूएस सीजेस 5th ऑयल टैंकर एज वेनेजुएला प्रेशर campaign continues. Operation comes days after US seized Russian flagged tanker. US pledges to continue blockade following Maduro abduction. 5th tanker seized. The US has seized another tanker in the Caribbean earlier this week, the M. Sophia, which the military described as stateless vessel. Panama later said the ship's flag had been cancelled by the country last year. US forces had also seized Skipper tanker and Century's vessel in दिसंबर। तो दोस्तों ये पहले से चलता चला आ रहा है। क्या है कि इन्होंने बोला कि वेनेजुएला का तेल नहीं खरीद सकते, अब जो खरीद रहा है खासतौर से रशियन शिप्स को अटैक करा जा रहा है। रशियन शिप्स को अटैक करा जा रहा है और उनसे ये बोला जा रहा है कि नहीं साहब ये, अच्छा वो जो जहाज हैं दोज आर एक्चुअली गोस्ट वेसल्स। मैं आपको बताता हूं क्या है, इनमें से कई सारे जहाज ऐसे हैं विच आर नॉट फ्लाइंग द रशियन फ्लैग, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये रशियन है। अब जैसे ऑयल टैंकर्स हैं वो अलग अलग देशों में, कोई पनामा में है, कोई पता नहीं बहामास का फ्लैग कैरी कर रहा है, इस तरीके से ये लोग करते हैं, राइट। और यहां पे इनको ये पता है कि ये गोस्ट फ्लीट का हिस्सा है, ये यानी कि फ्लैग किसी और देश का फ्लाई कर रहे हैं लेकिन ये है रशियन, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन्स। अमेरिकन्स का यह मानना है कि अमेरिकन लॉ दुनिया भर में चलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत का कानून भारत के लिए, चाइना का कानून चाइना के लिए, अमेरिकन ये कहते हैं कि अमेरिका का कानून पूरी दुनिया के लिए, हम कहीं भी उसको चला सकते हैं। तो कैरेबियन में जाकर शिप्स को पकड़ लिया है और बेला 1 जिसका नाम पहले मैरिनेरा हुआ करता था, MT सोफिया, फिर ओलिना जिसका नाम पहले मिनर्वा M हुआ करता था, और 2 अननेम्ड वेसल। तो टोटल 5 ऐसे शिप्स हैं जो पकड़ लिए हैं अमेरिका ने। अच्छा, इससे काफी गुस्सा है, जाहिर सी बात है, और लोग कह रहे हैं कि नहीं हम रिएक्ट करेंगे, रशियंस कह रहे हैं रिएक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने बोला क्या है एग्जैक्टली। Russian MP issues nuclear threat, says sinking American ships would stop US after tanker seizure. A senior Russian lawmaker issued a stern warning to Washington following the US military seizure of a Russian-flagged oil tanker in the North Atlantic Ocean, asserting Moscow's intention to use nuclear weapons and suggesting attacks on US vessels in response to the seizure of the tanker on Wednesday. Alexei Zhuravlev, first deputy chairman of the State Duma Committee on Defense and Russia and a senior member of Russia's parliament, called the January 7 interdiction of the tanker Marinera, formerly Bella 1,
by US forces outright piracy and equated it to an attack on Russian territory since the vessel was flying the Russian flag. यानी कि जो बाकी टैंकर्स थे 5 थे वो not flying the Russian flag, लेकिन this one Marinera, formerly the Bella one, was flying a Russian flag. अब रशियंस को इसका गुस्सा आ रहा है कि साहब एक बात बताओ, बाकियों में तो तुम्हें डाउट था, वो अलग बात है, जब उसके ऊपर रूस का झंडा लगा है फिर तुमने हाथ कैसे लगाया? He also referenced Russia's military doctrine, asserting it envisages the use of nuclear weapons in response to attacks on national interests. This is the most common form of piracy, the seizure of a civilian vessel by an armed American fleet. It's essentially the same as an attack on Russian territory since the tanker was sailing under our national flag. This must undoubtedly be responded to harshly and swiftly. Our military doctrine even allows for the use of nuclear weapons in response to such a situation. अब ये रशियन एमपी हैं, ये साहब काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, ये फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ स्टेट डूमा कमिटी ऑन डिफेंस रशिया में, और ये कह रहे हैं कि साहब जब उस वेसल के ऊपर रूसी फ्लैग उड़ रहा था, अमेरिकन की हिम्मत कैसी, और कहते हैं कि जो हमारी डॉक्ट्रिन है, रशिया की डॉक्ट्रिन है, वो कहती है कि आप न्यूक्लियर वेपन से भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसका एम्पल एंड ट्रू रिस्पॉन्स क्या होगा, वो ये होगा कि कोई भी अमेरिकन शिप हमें दिखाई दे, हम उसको उड़ा दें। सिंकिंग अमेरिकन शिप्स, क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जुआ खेला और वो जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जुआ खेला, वो जीत गया। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो और कुछ भी कर सकता है, और मैं आपको एक बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर मैं आपको आज बता रहा हूं, संडे के दिन आप डेट नोट कर लेना, डोनाल्ड ट्रंप के अगले 2 हफ्ते में रूस के आगे जो पहले तेवर थे उसके हल्के से मुलायम थे, वो सख्त होना शुरू हो गए, और आपको दिखेगा 10-15 दिन में और सख्त हो जाएंगे तेवर। ये डायलॉगबाजी करना शुरू करेगा, इसके स्टेटमेंट जो है थोड़े से रशिया को लेकर हार्श होना शुरू हो जाएंगे। अभी ये समझ रहा है कि इसने बहुत बड़ा मार्का मार दिया वेनेजुएला में। वेनेजुएला जिसकी ना के बराबर फौज है, वेनेजुएला जिसकी ना के बराबर एयरफोर्स है, ना के बराबर नेवी है, यू नो इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ द यूएस। उसके प्रेसिडेंट को उठा के इसको लग रहा है कि पुतिन को भी उठा लेगा, ये किसी को भी उठा सकता है, इसके मन में गलतफहमी आ गई है, रशियंस रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ट्रंप ऐसा आदमी है, ट्रंप ब्लिंक करेगा, रशियंस पक्का रिस्पॉन्ड करेंगे, आप देख लेना, दे विल नॉट लेट इट स्लाइड। Moreover, according to available information, a Russian submarine and some other Russian warships were also somewhere near the vessel, attacking with torpedoes, sinking a couple of American Coast Guard cutters. They are perfectly capable of guarding their shores several thousand kilometers away. I think the only way to stop the US, which is enjoying a kind of euphoria of impunity after the special operation in Venezuela, is with a slap on the nose like this, he added. The statement by the Russian MP can be considered a sharp escalation given both countries' nuclear arsenals. तो ये दोस्तों बात है, वो कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करिए तब इनको मजा आएगा, इनको वेनेजुएला की खुजली बहुत है अमेरिकन को। ये कहना है रूस के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। वहां पे दोस्तों रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी है यूक्रेन में, नियर द नेटो, जो नेटो कंट्री से बॉर्डर लगा है उसके बिल्कुल पास, बिल्कुल छूते हुए एक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल मार दी है। रशिया फायर्ड अ पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल ओवरनाइट एट अ टारगेट इन यूक्रेन नियर द बॉर्डर विद नेटो मेंबर पोलैंड इन व्हाट कीव्स यूरोपियन एलाइज ऑन फ्राइडे डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट देम फ्रॉम सपोर्टिंग यूक्रेन। एक्चुअली दोस्तों पोलैंड बिल्कुल 25-30 किलोमीटर पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर से, पोलैंड के अंदर एयर स्ट्रिप है जहां पे 80 to 90% वेपन्स जो यूक्रेन जाते हैं उस एयर स्ट्रिप से जाते हैं। ये पोलैंड भिजवाता है, पोलैंड नेटो का मेंबर है। रूस ने 1-2 बार पहले भी वार्न करा है कि भाई मत कर ऐसा, तेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे यूक्रेन के बीच की बात है, तू बीच में मत पड़, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नेटो का मेंबर तो है नहीं। अगर नेटो का मेंबर होता फिर तुम्हारी एक्टिविटीज हमें समझ में आती, लेकिन अगर तुम रूस को नुकसान पहुंचाओगे तो किसी ना किसी दिन तुम भी लपेटे में आओगे। आज की तारीख में पोलैंड के बिल्कुल जैसे ये बॉर्डर है इसके बिल्कुल बगल में यूक्रेन में ही मिसाइल मारी है, पोलैंड में नहीं मारी, पोलैंड में नहीं मारी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पास है पोलैंड के। और सबका यह कहना है कि रशिया हमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। दी ओरेशनिक, एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन्ड टू प्रोजेक्ट पावर अक्रॉस यूरोप, in which Moscow says it's impossible to intercept, can carry nuclear warheads, although there was no suggestion it had done so. A senior Ukrainian official said it appeared to be carrying inert dummy warheads. Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha said a strike close to EU and NATO borders posed a grave threat to security. It is absurd that Russia attempts to justify the strike with the fake Putin residence attack that never happened, he wrote on X. Putin uses an IRBM near EU and NATO border in response to his own hallucinations. This is truly a global threat and it demands global responses.
President Volodymyr Zelensky said the strike was demonstratively close to the EU states and warned Ukraine's neighbors to take note of the dangers. यार ये सब बातें ठीक हैं, देखो ये इंग्लिश है. फैक्ट ऑफ द मैटर इज पुतिन कई बार रशिया कई बार बोल चुका है, ओपनली बोल चुका है कि ये पोलैंड जो है ये यूक्रेन को वेपन सप्लाई क्यों कर रहा है. अगर हमें ये पता लगेगा कि तुम हमारे दुश्मन को वेपन सप्लाई कर रहे हो जिससे रशियन मर रहे हैं, तो टुमारो यू ऑल्सो बिकम अ लेजिटिमेट टारगेट. तो आज की तारीख में जो यूक्रेन है वो भड़काने की कोशिश कर रहा है कि देखो 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 इसने ये कर दिया. ईयू नेटो ना ये ईयू का मेंबर है यूक्रेन, ना ये नेटो का मेंबर है. और जो मिसाइल गिरी है ओरेशनिक, वो गिरी है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की ज्योग्राफी के अंदर गिरी है, उसके बाउंड्रीज के अंदर गिरी है, विद इन इट्स बॉर्डर्स. सो व्हाई इज इट क्राइंग? अगर वो मिसाइल जाती और पोलैंड को लगती, देन वी कुड हैव सेड कि हाँ इट्स एन अटैक ऑन पोलैंड, या पोलैंड को मारा. पोलैंड को मारा नहीं, यूक्रेन को मारा है. रशिया ये बात कह रहा है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट of use of medium range ballistics. This is the same challenge for Warsaw, Bucharest, Budapest and many other capitals. He said in his nightly video address, everyone should understand it is the same way and take it equally seriously. दोस्तों ये रूस ने करा है. ओरेशनिक दूसरी बार, टू माई मेमोरी, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट दूसरी बार इस लड़ाई में उन्होंने ये वाली मिसाइल का इस्तेमाल करा है. ओरेशनिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल है. It can really travel very, very, very hypersonic, means more than 5 times the speed of sound. This, I think, travels probably 10 times the speed of sound or whatever, and it goes literally 5,500 kilometers away. IRBM है ये, ऐसा रूस का कहना है. अब दोस्तों, if it expires, it expires. Trump tells New York Times about US-Russia nuclear treaty. US President Donald Trump indicated he would allow the last US-Russia strategic arms control treaty to expire without accepting an offer from Moscow to voluntarily extend its caps on deployment of the world's most powerful nuclear weapons, according to remarks released on Thursday. If it expires, it expires, Trump said of the 2010 New START Accord. अभी न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया था. उन्होंने बोला कि ये ट्रीटी खत्म होने वाली है, और जब ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी. ये फरवरी में खत्म हो रही है, हो जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला. ये ट्रीटी है क्या दोस्तों? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है. ये स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी. हेस्टनिंग एंड इरोजन ऑफ द ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल रेजिम. तो दोस्तों यहां पे आर्म्स कंट्रोल एडवोकेट्स फियर द वर्ल्ड्स 2 बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर्स विल बिगिन डिप्लॉइंग स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स बियॉन्ड द पैक्स लिमिट्स. एक लिमिट दे रखी है कि भाई तुम इतने ही लगा सकते हो, तुम इतने ही अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हो, ये उससे ज्यादा भी जा सकते हैं. ट्रीटी क्या बोलती है? ट्रीटी कहती है ठीक है, आपके पास, जैसे ये कहता है यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5,800 वॉरहेड्स हैं न्यूक्लियर, ये कहता है रशिया के पास 6,375 है, चाइना के पास 320 है. तो ये इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप इतने ही डिप्लॉय कर सकते हो, बाकी तुम साइलोस के अंदर रखो. यू कांट डिप्लॉय मोर देन दिस, राइट? एक इन्होंने बोल रखा है कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते. अब ये देखिए साहब, द अग्रीमेंट, ये ध्यान से देखिएगा, अग्रीमेंट लिमिट्स द यूएस एंड रशिया टू डिप्लॉय और टू डिप्लॉइंग नॉट मोर देन 1,550 वॉरहेड्स ऑन 700 डिलीवरी व्हीकल्स, मिसाइल्स, बॉम्बर्स एंड सबमरीन्स. सबको मिला के आप 1,550 वॉरहेड ऑन 700 डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ज्यादा आप डिप्लॉय नहीं कर सकते. ये है चीज, ये समझ गए आप? तो स्टार्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, ये 5 फरवरी को लैप्स हो रही है, जिसके तहत आपके पास हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, लेकिन एक साइड 1,550 से ज्यादा नहीं डिप्लॉय कर सकते. ये एक अंडरस्टैंडिंग है इनकी. और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टाइम बाउंड होती है, ताउम्र तो होती नहीं है, टाइम बाउंड है. ये टाइम खत्म हो रहा है 5 फरवरी को, और 5 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा डिप्लॉय कर देंगे. ये डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएट कर रहा है दोस्तों. ही इज अ मास्टर ऑफ यू टर्न. कल अगर रशिया ने आंख दिखाई, यू टर्न लेके बोलेगा सॉरी यार मैं तो मजाक कर रहा था. लेकिन आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो. एज रिटन इट अलाउड वन एक्सटेंशन एंड पुतिन एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट Joe Biden agreed to roll it over for 5 years in 2021. Trump told New York Times that China, which has the world's fastest growing strategic nuclear force, should be included in the treaty that replaces New START. तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये है कि अब न्यूक्लियर पे बात आ गई. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे रशियंस कह रहे हैं कि हमारा तो रूल यही है कि इसके खिलाफ हम न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं. यहां पे बात आ गई है. यहां पे दोस्तों मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन खत्म होने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, ये है द चाणक्य डायरीज दोस्तों. इसके तकरीबन 244 पन्ने हैं, लिटरली 244 पेजेस, और इसमें 25 आर्टिकल हैं.
काफी शानदार फोटोग्राफ्स हैं। इसमें बेहतरीन आर्टिकल्स हैं दोस्तों, फाइटर जेट्स के ऊपर, न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। इसमें आर्टिकल्स हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर। हमने ओरेशनिक की बात करी ना, वैसे ही भारत क्या कर रहा है, डीआरडीओ क्या कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर। हमारी एनर्जी सप्लाई लाइंस, हमारी सप्लाई चेन्स, उनका क्या, एचएएल का क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तेजस में डिले क्यों चल रहा है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स इसमें हैं दोस्तों। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, अगर आप मेरी तरह एंथुसियास्ट हैं, एक स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, फॉरेन अफेयर्स के, डिफेंस के, नेशनल सिक्योरिटी के, तो ये मैगजीन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, लिंक पे क्लिक कीजिए और अमेजॉन से आज ही अपनी कॉपी खरीदिए। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।